गंगा जीवन दायिनी, मोक्ष नगर का द्वार, पुण्य फलित मायापुरी, हर गंगे हरिद्वार। जीवन में दुखों से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। मानव जीवन में ये दुख शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा के रूप में हो सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दान, धर्म, जप, तप, ध्यान, योग, यज्ञ आदि सभी विधानों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना गया है। इन सभी साधनों को सिद्ध करने का एक ही स्थान है और वह है धर्म नगरी हरिद्वार। हिमालय से निकलने वाली देव नदियां जहां अपने अपने उद्गम स्थानों पर विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, वहीं देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नाम से ये नदियां संगम के बाद गंगा कहलाती हैं। यही गंगा हरिद्वार की धरती पर पहुंचकर जनमानस की आध्यात्मिक, लौकिक एवं पारलौकिक शक्तियों का केंद्र बन जाती है। नदी और समाज का एक मजबूत आत्मीय रिश्ता है। यही कारण है कि हर कोई हरिद्वार की धरती से अपनी नजदीकियां नापने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सामाजिक स्तर क्या है और हमारी आर्थिक एवं धार्मिक हैसियत क्या है। यहां तो बस मां गंगा के आंचल में कुछ देर सुकून के पल बिताने की हर एक की चाह रहती है। मां गंगा ने भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया और हमेशा ही हम मनुष्यों को अपने वात्सल्य की इच्छाओं का दुलार देती रही। यूं तो भारत में नदियों का पूजनीय स्थान है, लेकिन मां गंगा का स्थान प्राचीन समय से ही सर्वोपरि रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य के जन्म और जीवन यापन के लिए जहां गंगा जीवन दायिनी के रूप में पूजी जाती है, वहीं जीवन के उस पार की यात्रा में यह मोक्ष दायिनी का रूप धारण कर लेती है। अर्थात इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मनुष्य के आरंभ से अंत तक की यात्रा भी मां गंगा के बहाव पर ही निर्भर करती है। गंगा की अविरल धारा जिस प्रकार हर पल गतिमान है, उसी तरह मां गंगा हम मनुष्यों को भी निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देती है। पंडित मदन मोहन मालवीय भी चरैवेति के सिद्धांत को ही जीवन जीने की कला मानते हैं और कहते हैं कि जो सो रहा है वह कली है, निद्रा से उठ बैठने वाला द्वापर है, उठकर खड़ा हो जाने वाला त्रेता है, लेकिन जो चल पड़ता है वह कृतयुग, सतयुग, स्वर्ण युग बन जाता है। इसलिए चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते रहो, चलते रहो। हरिद्वार के मोक्ष धाम में जिन महान विभूतियों के दर्शन होते हैं, उनके विचार भी इसी ओर संकेत करते हैं कि जीवन की नियति भी सदैव चलते रहने की है। अनंत आकाश में गतिमान सप्तऋषि मंडल हमें जीवन और मृत्यु के चक्रीय क्रम का ज्ञान देते हैं। हम सभी लोग उन्हीं ऋषियों की संतति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए यह बहुत ही सटीक वाक्य है कि बहुकाल तक सोया किया, अब मोह निद्रा त्याग रे, सब कामनाएं त्याग कर ईश्वर भजन में लाग रे। संसार जलती आग है, इस आग से बच भाग रे, सबका भरोसा छोड़ दे, कर ईश्वर में अनुराग रे, कर ईश्वर में अनुराग रे।